एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसआरएच और एमआई के बीच में होने वाले आज के मुकाबले की। 25th मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में 18 तारीख मतलब आज के दिन 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर हम ड्रीम 11 प्रिडिक्शन पूरी की पूरी डिस्कस कर लेंगे। ग्राउंड के स्टैट्स क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम डिस्कस कर लेंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक ना 2 मुकाबले खेले गए हैं और इस सीज़न भी 2 मुकाबले खेले गए हैं। इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि 2 मुकाबले खेले गए हैं और जोन से भी टीम यहाँ पर बॉलिंग पहले करती है वो दोनों के दोनों मुकाबले जीती है इंटरनेशनली। बट अब आप आईपीएल की बात करो कि भैया जो 2 मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबला टीम पहले बैटिंग करते हुए जीती, दूसरा मुकाबला टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करते हुए जीती है। मतलब एसआरएच पिछला मुकाबला चेस करते हुए जीती है और राजस्थान रॉयल के खिलाफ जब इनका पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर हुआ था तो राजस्थान ने भैया वो वहाँ पर जो मुकाबला था वो बहुत आसानी से जीत लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रन बना दिए थे। अब अगर आप वेदर रिपोर्ट की बात करो तो 33 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलते हुए दिखेगा, कोई भी चांसेस नहीं है रेन के। जैसे मैंने आपको बताया 2 मुकाबले खेले गए हैं इस पिच के ऊपर इंटरनेशनली और चेस करते हुए दोनों के दोनों मुकाबले जीते गए हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 196 है। तो रन यहाँ पर बने हैं, इस पिच के ऊपर नॉर्मली रन बनते हैं बट पिछले मुकाबले में नहीं बने जब पंजाब और एसआरएच इस पिच के ऊपर मुकाबला खेल रहे थे। 143 पर ऑल आउट हो गई टीम और मतलब 9 विकेट गिर गई थी पंजाब की। सिर्फ और सिर्फ एक शिखर धवन 99 रन की पारी और सैम करन 22 रन की पारी, इसके अलावा कोई भी प्लेयर जो यहाँ पर आकर ना टिका हो। उसके बाद एसआरएच की अगर आप बात करो, यहाँ पर राहुल त्रिपाठी जो स्पिनर का बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्पिन का बहुत तगड़ा प्लेयर है, राहुल त्रिपाठी 74 रन और उसका रीडन मार्क्रम 37 रन। मयंक अग्रवाल ने भी यहाँ पर ओपन करते हुए 21 रन की पारी खेली थी, इतना ध्यान रखना। और विकेट्स अगर आप देखोगे 11 गिरे 6 फास्ट और यहाँ पर 5 जो है वो स्पिनर्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया प्योरली फास्ट बॉलर्स को ये मदद दे रही है, स्पिनर्स को भी दे रही है, थोड़ी सी स्लो साइड पे है पिच। राजस्थान और एसआरएच का जो मुकाबला हुआ था उसकी अगर हम बात करें तो जीता था वो मुकाबला राजस्थान ने। ओपन करते हुए जायसवाल ने 54 रन, फिर उसका बटलर ने 54 और संजू सैमसंग ने 55 रन। एसआरएच ने यहाँ पर चेस करते हुए दूसरे नंबर पर आकर मयंक अग्रवाल 27 रन, अब्दुल समद 37 रन, 13 विकेट गिरी थी, उसमें से 8 फास्ट और 5 स्पिनर्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मुकाबला हुआ था, कैमरन ग्रीन भैया यही एक पिच थी जहाँ पर इसने 52 रन की पारी खेली थी, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी। और अगर आप बात करो तो टीम डेविड 54 रन की पारी चेस करते हुए, विराट कोहली 63, सूर्य कुमार यादव 69 और फिर वही वाली बात है 11 विकेट्स गिरी, उसमें 6 फास्ट और 4 स्पिनर्स। इतना ध्यान रखना कि आप आराम से यहाँ पर स्पिनर्स को भी अपनी टीम में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पिनर्स को भी रखने के। अब अगर आप यहाँ पर हेड टू हेड की बात करो, 19 मुकाबले खेले गए हैं, 9 एसआरएच और एमआई 10 मुकाबले जीती है इस ग्राउंड के ऊपर। एसआरएच का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है एमआई के खिलाफ। अगर आप देखो तो एसआरएच 4 मुकाबले, मुंबई इंडियन 3 मुकाबले। लास्ट 5 मुकाबले एसआरएच 2 मुकाबले जीती है और मुंबई इंडियन 3 मुकाबले जीती है। एसआरएच लगातार स्टार्टिंग में 2 मुकाबले हार कर आए बट लगातार अपने 2 मुकाबले जीत कर आए हैं। हैरी ब्रुक्स की पिछले मुकाबले में आपको सेंचुरी देखने को मिली। और अगर आप देखो तो 2 मुकाबले जो इस पिच के ऊपर खेला, पहला और तीसरा, दोनों मुकाबलों में 13-13 रन की पारी खेल कर देकर गया ये प्लेयर। तो 2 मुकाबले 26 रन, एवरेज 13, स्ट्राइक रेट 74। ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा फॉर्म में दिखा पिछले मुकाबले में। मयंक की अगर आप बात करो हेड टू हेड 16 मुकाबले खेले हैं इस प्लेयर ने, रन अगर आप देखो 302, एवरेज 21 और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 145 की रही है। और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो 13 मुकाबले खेले हैं, 20 की एवरेज और रन अगर आप देखो 230, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 117। तो मयंक को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम में से। अगर आप पहला मुकाबला देखो 27 रन, दूसरा 8, तीसरा 21 और यहाँ पर 9 रन की पारी। पर इतना ध्यान रखो कि इस पिच के ऊपर मयंक अग्रवाल दोनों बार 20 प्लस स्कोर कर देकर गया है, तो उस हिसाब से आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो आज के मुकाबले में। राहुल त्रिपाठी की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 9 मुकाबले खेले हैं, रन अगर आप देखो 220, एवरेज 27.5 की और स्ट्राइक रेट 145। इस ग्राउंड के ऊपर 6 मुकाबले 95 रन, एवरेज 23 और स्ट्राइक रेट 123। पहला मुकाबला इस पिच के ऊपर खेला था वो 0 पर आउट हो गया बट दूसरा मुकाबला जो खेला 74 रन की पारी, पिछले मुकाबले में 9 रन की पारी। ठीक ठाक प्लेयर है, आराम से ट्राई कर सकते हो। ईडन मार्करम की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 2 मुकाबले, रन अगर आप देखो 44, एवरेज यहाँ पर 22 की है। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करो 133। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला जो खेला वो 37 रन, वो भी इस साल का पहला ही मुकाबला था इस ग्राउंड के ऊपर इस प्लेयर का। स्ट्राइक रेट 176 का रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है ईडन मार्करम की लगातार दोनों मुकाबलों में, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, हेड टू हेड 6 मुकाबले खेल रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 14.5 की एवरेज और 2 विकेट चटकाई है। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले खेले, सिर्फ और सिर्फ 7 रन करे हैं, विकेट एक, इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। पहले मुकाबले में ओपन करवाया गया था इस पिच के ऊपर, 0 पर आउट हो गया था। हेनरी क्लासन की अगर आप बात करो, एक मुकाबला जो इस पिच के ऊपर खेला बैटिंग नहीं आई। और अगर आप हेड टू हेड की बात करोगे, एक मुकाबला जो खेला था वहाँ पर 0 पर आउट हो गया था इस टीम के खिलाफ, वाशिंगटन सुंदर। हेड टू हेड 9 मुकाबले, रन 39, एवरेज की अगर आप बात करो 7, ओवर 28 और विकेट 7। अभी के लिए ना ये प्लेयर इतनी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में है नहीं। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो 5 मुकाबले, विकेट 1। और अगर आप इस सीज़न की बात कर लो तो एक भी मुकाबला ऐसा नहीं है जहाँ पर विकेट ला कर देकर गया हो। बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर है अभी के लिए ट्राई करने के लिए।
मार्को यानसन इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला जो खेला था वहां पर 2 विकेट चटकाई थी और स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई, पीछे मुकाबले में 4 ओवर करवाए, 2 विकेट चटकाई, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। भुवनेश्वर कुमार की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 16 मुकाबले खेलने 19 विकेट और इस ग्राउंड के ऊपर 40 मुकाबले 38 विकेट। इस ग्राउंड के ऊपर पहला मुकाबला हुआ विकेट लेस रहा, दूसरा मुकाबला हुआ 1 विकेट चटकाई, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, पीछे मुकाबले में भी 4 ओवर करवाए 1 विकेट चटकाई। उमरान मलिक की अगर आप बात करो, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, इस टीम के खिलाफ 2 मुकाबले 4 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले 3 विकेट। पहला मुकाबला जब इस ग्राउंड के ऊपर हुआ था 1 विकेट चटकाई, 19 रन की पारी भी खेली थी। पिछला मुकाबला जो इस पिच के ऊपर हुआ 2 विकेट चटकाई और पिछले मुकाबले में 2 ओवर करवाए 1 विकेट चटकाई, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। टी नटराजन की अगर आप बात करो, पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर 2 विकेट, दूसरा मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर विकेट लेस, बट डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्लेयर। 4 ओवर में 1 विकेट पिछले मुकाबले में चटकाई है। इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबले खेले, विकेट लेस रहा है अभी तक और इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले, 2 विकेट चटकाई है, वो भी पहला ही मुकाबला जो इस सीजन का हुआ था इस ग्राउंड के ऊपर, वहां पर विकेट चटकाई थी। मयंक मार्कंडे की अगर आप बात करो, हेड टू हेड तो इस प्लेयर का है नहीं क्योंकि मयंक मार्कंडे मुंबई के लिए खेला करता था, इस सीज़न यहाँ पर एसआरएच के लिए खेल रहा है। पर मैचेस अगर आप देखो 2 ओवर 8 और विकेट भी 8। पहला मुकाबला जो इस पिच के ऊपर खेला था, जो मतलब जो इस सीज़न का नहीं, जो इससे पहले खेला था वहाँ पर भी 4 विकेट, इस सीज़न में भी 4 विकेट पहले मुकाबले में लाकर देकर गया, उससे अगले मुकाबले में 2 विकेट। मयंक मार्कंडे एक बहुत बढ़िया ट्राई है, आराम से पिक करो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो, इतना भी ध्यान रखना। अब्दुल समद की अगर आप बात करो, हेड टू हेड यहाँ पर 4 मुकाबले, रन अगर आप देखो 29 ओवर 2 विकेट 0, इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला 32 रन। पहला मुकाबला था जो इस ग्राउंड के ऊपर खेला, वहाँ पर 100 की स्ट्राइक रेट के साथ रन करे, बढ़िया परफॉर्मेंस रही, 32 रन की पारी आपको देखने को मिली। अनमोलप्रीत सिंह की अगर आप बात करो, पिछला से पिछला मुकाबला मतलब सेकंड मुकाबला खेला था, ओपन करवाया था टीम ने, 31 रन की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स की अगर आप बात करो, इस टीम के खिलाफ एक मुकाबला खेल रखा है 4 रन, इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेल रखा है 8 रन, वो भी इस सीजन का पहला मुकाबला था। आदिल रशीद की अगर आप बात करो, हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ एक मुकाबला 3.5 ओवर्स और विकेट 2, बट इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो, जब एक मुकाबला खेला इस सीजन का, एक मुकाबला जो खेला था वहां पर 4 ओवर करवाए थे और विकेट 0 और 18 रन की पारी। फिर उसके बाद फजल हक फारूकी की अगर आप बात करो, हेड टू हेड एक मुकाबला, ओवर 4 विकेट 0, इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला है, वहां पर 2 विकेट चटकाई हैं। नीचे अगर आप आओगे और कोई किसी प्लेयर के आने के चांसेस लगते नहीं है, बट अगर आप कार्तिक के तब भी हेड टू हेड स्ट्रेस देखना चाहो तो 2 मुकाबले और विकेट 2। अब अगर आप मुंबई इंडियन की बात करो, रोहित शर्मा एक बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है अभी के लिए, 21 रन 65 रन और 20 रन। देखो रोहित शर्मा ना इतना ही रन नॉर्मली आजकल कर रहा है, एक आधे मुकाबले में कर जाता है। अगर आप स्टैट्स भी देखोगे ना तो एक सीरीज में 1 या 2 मुकाबलों में रन्स कर जाता है, उसके अलावा नहीं। हेड टू हेड 19 मुकाबले खेल रखे हैं, रन्स अगर आप देखो 325, एवरेज 20 की है, बट इस ग्राउंड के ऊपर 21 मुकाबले खेल रखे हैं और 33 की एवरेज, और रन अगर आप देखो यहाँ पर 564, स्ट्राइक रेट 132। परफॉर्मेंस बढ़िया रही है रोहित शर्मा की, आराम से आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। उसका ईशान किशन की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 9 मुकाबले, रन 290, एवरेज 32, स्ट्राइक रेट 136। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले, एवरेज 16 की है। इस ग्राउंड के ऊपर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट लगातार बैक टू बैक तीनों मुकाबलों में 32, 31 और 58 रन की पारी खेल कर देकर गया, तो इसे ड्रॉप करने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर उसका तिलक वर्मा की अगर आप बात करो, एक मुकाबला जो इस टीम के खिलाफ खेला है वहाँ पर 8 रन करे थे, बट लगातार हर एक मुकाबले में रन स्कोर्स कर देकर जा रहा है, 84, 22, 41 और यहाँ पर 30 रन की पारी, आराम से ट्राई कर सकते हो तिलक वर्मा को। सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में कुछ फॉर्म में देखने को मिला, 43 रन की पारी, पिछले मुकाबले में कैप्टनसी भी कर रहा था टीम की। हेड टू हेड 17 मुकाबले, 27 के एवरेज के साथ 300 रन, स्ट्राइक रेट 137। इस ग्राउंड के ऊपर 12 मुकाबले, एवरेज अगर आप देखो 35 और रन अगर आप देखो 212, स्ट्राइक रेट 140। टिम डेविड की अगर आप बात करो, हेड टू हेड एक मुकाबला 46 रन, इस टीम के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला 54 रन की पारी, बट अभी के लिए इस सीजन मुझे इतना ज़्यादा टच में लगा नहीं है। एक मुकाबले में 31 रन की पारी, एक मुकाबले में 24 रन की पारी। निहाल की अगर आप बात करो, आप इस प्लेयर को आराम से ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रैंड लीग में भी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। कैमरन गिन की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला जो खेला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हुआ था उसी की मैं बात कर रहा हूँ, 52 रन की पारी, बहुत मारे थे भैया इसने रन, ओवर 3 विकेट 0। और अगर आप रिसेंटली देखो तो रन नहीं कर पा रहा है इतने ज़्यादा, बट कुछ ओवर्स में कुछ विकेट, पहला मुकाबला 1 विकेट, पिछला मुकाबला 1 विकेट, तो कॉम्बिनेशन है, बट इतना ज़्यादा खास कुछ नहीं कर पाया कैमरन गिन अभी तक। ऋतिक की अगर आप बात करो, यहाँ पर लगातार मुकाबलों में विकेट लाकर देकर गया, पिछले 2 मुकाबले 4-4 ओवर करवाए टीम ने, एक मुकाबले में 2 विकेट, एक मुकाबले में 1 विकेट। पीयूष चावला की अगर आप बात करो, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहा है भैया ये प्लेयर, पिछला मुकाबला अगर आप देखो 1 विकेट, उससे पिछला 3 विकेट, उससे पिछला 1 विकेट, और हेड टू हेड भी अगर आप देखो 15 मुकाबले 10 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 13 मुकाबले 12 विकेट, बढ़िया परफॉर्म करके देकर गया है। आराम से ट्राई कर सकते हो यहाँ पर पीयूष चावला को, नॉर्मली टीम इसे अगर आप देखो तो सब्सिट्यूट कर ही देती है। राइले मैड्रिड की अगर आप बात करो, हेड टू हेड एक मुकाबला खेला, 1 विकेट चटकाई है, पिछले मुकाबले में डेथ में आकर बॉलिंग करवाई 1 विकेट, उससे पिछले मुकाबले में भी डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी, 2 विकेट चटकाई। अर्जुन तेंदुलकर पिछले मुकाबले में स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई इस प्लेयर ने, 2 ओवर करवाए, विकेट लेस रहा है, हो सकता है आज के मुकाबले में टीम खिलाए और ज़्यादा ओवर्स दे दे। डॉन जॉनसन की अगर आप बात करो, 4 ओवर 1 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, परफॉर्मेंस अगर आप देखो ठीक ठाक रही है डॉन जॉनसन की, पर रन बहुत ज़्यादा खा लिए थे इसने। जेसन बैरनडॉफ की अगर आप हेड टू हेड की स्टैट्स की बात करो तो 1 विकेट चटकाई है, इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले 2 विकेट, अगर फिट होगा तो टीम में पक्का इंक्लूड होगा। अरशद
खान की अगर आप बात करो, इतना ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है नहीं। हिटिंग के लिए टीम ने रखा भी था स्टार्टिंग के 3 मुकाबलों में, ज़्यादा बढ़िया हिटिंग कर नहीं पाया, टीम ने ड्रॉप कर दिया। स्टब्स की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला जो खेला था वहाँ पर 5 रन की पारी खेली, बट इस टीम के खिलाफ एक मुकाबला खेल रखा है, सिर्फ और सिर्फ 2 रन की पारी। कुमार कार्तिकेयन की अगर आप बात करोगे, पिछला मुकाबला जो इस टीम के लिए खेला, 1 विकेट चटकाई थी। जॉर्फर आर्चर पहला मुकाबला खेला, फिट था, फिर उसके बाद अगले मुकाबले से अनफिट हो गया और अभी तक अनफिट चल रहा है। हेड टू हेड 4 मुकाबले खेले हैं, 6 विकेट चटकाई हैं, बट इस ग्राउंड के ऊपर विकेटलेस रहा था भैया जॉर्फर आर्चर जब पिछला मुकाबला खेला था। विष्णु विनोद एक मुकाबला खेला है, बट वहाँ पर बैटिंग आई नहीं थी इस प्लेयर की। उसके बाद अगर आप रमनदीप सिंह की बात करो, हेड टू हेड 1 मुकाबला, ओवर 3 विकेट 3, परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी उस मुकाबले में इस प्लेयर की, 14 रन करे भी थे इस प्लेयर ने। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे और कोई किसी प्लेयर के हेड टू हेड के स्टैट्स नहीं है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईशान किशन और यहाँ पर हेनरी क्लासन 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ईशान किशन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हेनरी क्लासन आप अपनी ग्रैंड लीग में रख सकते हो, अगर वहाँ पर वो भी उस वाली टीम में रखना जहाँ पर आप ये ट्राई कर रहे हो कि भैया ऊपर के ओपनर्स नहीं चल रहे हैं, तो हेनरी क्लासन वहाँ पर आपको रन्स कर देकर जा सकता है। ईशान किशन अभी के लिए सेफ ऑप्शन रहेगा। बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, रोहित शर्मा अगर फिट होगा तो फिर सीधा सीधा प्लेइंग 11 में आएगा, नहीं होगा तो फिर आपको वही बैटिंग करने के लिए दिख जाएगा। अगर आप देखो तो रोहित शर्मा बढ़िया फॉर्म में है। मयंक अग्रवाल इस पिच के ऊपर 20-22 रन की पारी हर एक मुकाबले में खेल कर देकर जा रहा है, इसलिए मैं अभी के लिए सेफ जाने के लिए मयंक अग्रवाल। उसके बाद सूर्य को आपको ट्राई करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। पिछले मुकाबले में 45 रन की पारी खेलकर देकर गया है, बट अभी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में दिखा नहीं है, इस वजह से मैं ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी का एक ऑप्शन रहेगा इस पिच के ऊपर, जो स्पिन भी करती है, जो फास्ट बॉलर्स के लिए भी बढ़िया है। दोनों ही ये प्लेयर बहुत बढ़िया है वैसे स्पिन का अगर आप देखो, पर अगर कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ इस पिच के ऊपर तो शायद राहुल त्रिपाठी आपको ना चलता हुआ दिखे। और तिलक वर्मा चौथा प्लेयर। हैरी ब्रुक्स को आप ट्राई कर सकते हो, वैसे भी ये पिच ओपनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, मयंक को लो या नहीं तो आप हैरी ब्रुक्स को लो, जो आपको बढ़िया लगता है वो आप ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैरी ब्रुक्स को अभी के लिए मैं ड्रॉप कर जा रहा हूँ। ऑलराउंडिंग सेक्शन में ईडन मार्करम, मार्को एंसन और कैमरन ग्रीन 3 ऑप्शन बहुत तगड़े हैं, बहुत प्यारे ऑप्शन है, तीनों के तीनों आप आराम से ट्राई कर सकते हो। ऋतिक शौकीन आप अपनी ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना भैया, स्मॉल लीग में अभी के लिए ऑप्शन बन नहीं रहा है ट्राई करने के लिए, वहीं दिक्कत आ जा रही है, क्योंकि स्पिनिंग अगर आपको देखनी है तो वो आप पीयूष चावला के साथ जाओ, और अगर आप एक्स्ट्रा स्पिनर्स लेकर जाना चाहते हो मुंबई इंडियन का, सबसे पहले पीयूष चावला, उसके बाद ऋतिक शौकीन है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की बात करो, उमरान मलिक विकेटलेस नहीं रहा है अभी तक एक भी मुकाबले में, इसीलिए उमरान मलिक। फिर उसके भुवनेश्वर की अगर आप बात करो, इस पिच के ऊपर पहले मुकाबले में विकेट चटकाई थी। उसके बाद अगर आप देखो टी नटराजन डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है। उसके बाद अगर आप बात करो, पीयूष चावला एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन रहने वाला है। रिले मडिद को ट्राई करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिच आपको फास्ट बॉलर्स के लिए भी और स्लो बॉलर और स्पिनर्स के लिए भी, दोनों के लिए मदद रहती है। उसके बाद मयंक मार्कंडे का एक ऑप्शन रहेगा भैया, जो अभी के लिए सिलेक्शन इस प्लेयर की बहुत ज़्यादा कम है और किसी भी प्लेयर ने ट्राई नहीं करा है, बट मयंक मार्कंडे का आउटस्टैंडिंग ऑप्शन रहने वाला है आज के मुकाबले में। बट इसको किसकी जगह ट्राई करेंगे वो देखने वाली बात है। आप आराम से यहाँ पर किसी और प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। वैसे अगर आप चाहते हो तो कैमरन ग्रीन को भी ड्रॉप कर सकते हो, उसकी जगह भी आप इस प्लेयर को पिक कर सकते हो, बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ जाना तो ये टीम आपके लिए सही है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, ईडन मार्करम, उसके बाद अगर आप देखो मार्को एंसन, कैमरन ग्रीन, उमरान मलिक, पीयूष चावला और रिले मडिद, ये ऑप्शन आपके पास है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो, ईशान किशन का एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मेरे हिसाब से ईडन मार्करम और कैमरन ग्रीन की रहेगी, इतना ध्यान रखना। आप यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को भी पिक कर सकते हो, बट उसको तभी पिक करना जब ये ट्रैक ना स्पिनिंग ट्रैक होगा। अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक होगा राहुल त्रिपाठी आउट हो सकता है जल्दी, जो पिछले मुकाबले में भी आपको देखने को मिला। फिर अगर फास्ट ट्रैक होगा ना तो फिर राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप कर देना, और चाहो तो मयंक अग्रवाल को भी ड्रॉप कर देना, और इसके अलावा हैरी ब्रुक्स को पिक कर लेना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स आप पिक कर सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।